हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसके ट्रेंडिंग टिप्स। आज हम 2 मीटर फैब्रिक से पैंट प्लाजो और प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमने यहाँ पर फैब्रिक को 2 फोल्ड किया है, देन 2 इंच पर मार्क किया है बेल्ट के लिए। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे, जितनी हमें लेंथ चाहिए प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा। तो हमने यहाँ पर 36 हमें रेडी चाहिए थी, एक 36 पर मार्क किया है एंड देन 38 पर मार्किंग की है। पैरेलल मार्किंग करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइंस ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंच। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमारे पास मेजरमेंट आएगा 11.5। तो हम यहाँ पर 11.5 को मार्किंग करेंगे। क्रोच एरिया पर हम सेम मार्किंग करेंगे 11.5। यहाँ से हमने क्रोच एरिया की जो ब्रेथ है वो हमने ली है 2.5 इंच। ये आप अपने हिप के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आपका हिप साइज कम है तो आप 2 इंच पर मार्क कर सकते हैं। यहाँ से कर्व शेप दे देंगे। अब हम यहाँ से सेंटर पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो हमारे पास इसकी चौड़ाई थी 14 इंच, इसका हाफ करेंगे 7 इंच आएगा। तो हम 7 इंच पर एक ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे और नीचे मोहरी वाली साइड एक मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम प्लाजो के फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो हमारे पास मोहरी थी 12 इंच, तो उसका हाफ करेंगे 6 इंच आएगा। जहाँ पर हमने सेंटर पॉइंट लगाया है वहाँ से दोनों तरफ 6 इंच पर मार्किंग करेंगे। इस मार्किंग को ऊपर क्रोच एरिया वाली मार्किंग के साथ मिलाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। जहाँ पर हमारा सेंटर पॉइंट आया है वहाँ पर एक मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग से हम हाफ इंच अंदर की ओर एक मार्क लगाएंगे। इस मार्क को हम ऊपर क्रोच एरिया से एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे और नीचे मोहरी वाली जगह से हम स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। दोनों तरफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने से हमारे पास सेंटर में एक कोना बन जाएगा, वहां से हम हल्की कर्व शेप दे देंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले एक मार्क लगाएंगे। इस मार्क को नीचे मोहरी वाली मार्किंग के साथ मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये थी हमारे प्लाजो के फ्रंट पार्ट की कटिंग। पैंट प्लाजो के फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए हमारे पास मोहरी है 6 इंच, इसका हाफ करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 इंच। अब 3 इंच जहाँ पर हमने सेंटर पॉइंट लगाया है वहाँ से 3 इंच दोनों तरफ मार्किंग करेंगे। इस मार्किंग को ऊपर क्रोच एरिया वाली मार्किंग के साथ मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। मार्क करने के बाद हम हाफ इंच अंदर की ओर मार्किंग करेंगे। इस तरह से लाइंस को लगाएंगे। सेंटर में हमारा जो कोना बन रहा है वहां से हम कर्व शेप दे देंगे। दूसरी साइड जहां पर हमने मार्क किया था वहां से नीचे मोहरी तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम इसको एक हल्की कर्व शेप दे देंगे। इस शेप को देने से हमारे जो प्लाजो की फिटिंग है वो बहुत अच्छी आती है। ये थी हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग। हम यहाँ पैंट प्लाजो बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर पैंट प्लाजो की कटिंग कर रहे हैं। अगर आप प्लाजो बनाना चाहते हैं तो आप प्लाजो की कटिंग कर सकते हैं। बैक पार्ट की कटिंग के लिए हमने यहाँ पर फैब्रिक को 2 फोल्ड किया है और फ्रंट पार्ट को हमने फैब्रिक के ऊपर कुछ इस तरह से रखा है। यहाँ से हम 2 इंच ऊपर की ओर मार्किंग करेंगे और क्रोच एरिया वाली साइड से हम
2 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। कुछ इस तरह से हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पर क्रोच एरिया में कर्व शेप दे देंगे और नीचे भी हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। जहाँ पर मार्क किया है वहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन जिस तरह से वो कर्व में शेप देते हुए जा रही है ड्रॉ करेंगे और ऊपर यहाँ पर हमने जो 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क किया था उसे नीचे फ्रंट पार्ट की मार्किंग के साथ मिलाएंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमें कोई मार्किंग नहीं करनी है, इसे एज इट इज कट कर लेंगे। ये थी हमारे बैक पार्ट की कटिंग। कितनी इजी थी। सिर्फ आपको क्रोच एरिया वाली साइड से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करनी है। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग हो गई है, तो अब हम यहाँ पर क्रोच एरिया की स्टिचिंग करेंगे। गुम सिलाई लगाएंगे, तो इसके लिए हमने यहाँ पर फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड किया है और इसके ऊपर सिलाई लगाई है। क्रोच एरिया की स्टिचिंग करने के बाद हम साइड से स्टिच करेंगे। दोनों साइड स्टिच करने के बाद हम यहाँ पर क्रोच एरिया से नीचे मोहरी तक स्टिचिंग लगाएंगे दोनों तरफ। बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करते समय अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो आप यहाँ पर एक टिप फॉलो कर सकते हैं कि सबसे पहले आप फ्रंट पार्ट के बेल्ट की स्टिचिंग करें, उसके बाद बैक पार्ट की बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। बेल्ट की स्टिचिंग हो गई है। पैंट प्लाजो के बॉटम की डिज़ाइन के लिए हमने यहाँ पर कुछ ट्रायंगल्स बनाए थे, जिन्हें कुछ इस तरह से हमने डिज़ाइन किया है। पिन टैग्स बनाए हैं, लेस को अटैच किया है। This is the final look. Like, share and comment, and please subscribe my channel for more videos. Thank you for watching.